नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की खबरों की ओर। जहां विकास कार्यों की बात होती है तो नेता अपने बड़े बड़े करवाए गए विकास कार्यों को गिनवाने में पीछे नहीं हटते। और वही बात करें हिसार के 1-4 सेक्टर के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड की, तो वहां न तो कूड़े की निकासी है और न ही पार्कों में सफाई है। साथ ही साथ वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड से हाउसिंग बोर्ड के लिए कोई व्हीकल करता है तो उससे बहुत ज़्यादा किराया वसूला जाता है, जिस कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाउसिंग बोर्ड के लोगों का कहना है कि कूड़े की निकासी न होने की वजह से लोग कूड़ा हाउसिंग बोर्ड स्थित एक घर के सामने फेंक देते हैं, जिससे वहां बड़ा कूड़े का ढेर लग गया है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी गंदगी व बदबू का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से 1-4 सेक्टर में कूड़ा फेंक देता है तो उससे 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाता है। हाउसिंग बोर्ड में आवारा पशु ज़्यादा होने की वजह से पशु यहाँ वहाँ फैले कूड़े को खा लेते हैं, जिससे पशु भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और उसकी मृत्यु के बाद नगर निगम को सूचित करने के बावजूद भी पशु को उठाने कोई नहीं आता। और पार्कों में जो झूले आए थे वो किसी व्यक्ति विशेष ने अपने घर के सामने लगवा लिए, जिस कारण पार्क एकदम सूना है और बच्चे पार्क की सेवाओं से वंचित हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज़ में। आज हमें हाउसिंग बोर्ड में जो सेक्टर 1-4 की तरफ स्थित है, जहां पर लोगों ने कूड़े की निकासी न होने की वजह से व साथ ही साथ पार्क के अंदर कुछ असुविधा की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि अपनी आवाज़ उठा सकें। तो इनसे जानते हैं कि पार्क में ऐसी क्या सुविधाएं नहीं है जिससे आप राज हैं। ऐसे सारी है जी, कुछ भी नहीं खड़े हैं और कचरा है जी, ना तो कोई साफ सफाई होने लग रही, ना कोई आने लग रहा है यहाँ पर, ना पार्क में कोई सुविधा भी। बच्चे खेल रहे हैं, 2 घड़ी हम हमारे वर्ग भी घूम ले हैं, बाहर निकलना पड़ा है पीछे रोडों पर। क्या क्या सुविधाएं नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी कोई सफाई कर्मचारी कोई वही पार्क में भी में पेड़ पौधे कुछ तो है उन्होंने पड़े नुकानू कितने दिन हो जाए, 1 दिन आवे फिर महीना आवे को नहीं रहे। परेशानी है, कोई गाड़ी कोई ट्रॉली वगैरह नहीं आती है कूड़े की। कूड़े के लिए हमारी लेडीज जो बहुत दूर जाती है यहाँ से, कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ को डालते हैं, विवाद होता है एक दूसरे से। सफाई के पीछे पड़ोसियों को भी आपसी में विवाद हो जाता है सफाई। देखिए यहाँ पे 1-2-3 बाइक वो उठ गई हैं गाड़ियाँ, स्कूटर में चोरी हुई। पुलिस गाड़ी शाम को आती है, 6-7 बजे के बाद नहीं आती है। 2-3 गाड़ियाँ उठी हैं चोरी की, वारदात हो चुकी है यहाँ पे घर से। और सफाई तो है ही नहीं बिल्कुल यहाँ। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहिए? सरकार यही बस काम सुविधा करवा दे, सारी सफाई वगैरह करवाएं। और यहाँ पे रात को सिक्योरिटी वगैरह तो नगर निगम की जो बस है वो यहाँ तक चलवाई जाए, उधर मिल गेट तक आके चली जाती है। नगर निगम की जो बस है हमारी वो यहाँ तक चलवाई जाए ताकि जन सुविधा हो, आने जाने के लिए दिक्कत ना हो। यहाँ के मतलब आने के यहाँ ऑटो भी नहीं आते स्पेशल अगर आते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो नगर निगम की बसें है वो मिल गेट की बजाय यहाँ तक आए। एक हमारी जो मुख्य मांग है। और एक ये कूड़ा डालने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब कूड़ा डालने तो कहाँ डालने, कोई वैसे पब्लिक प्लेस में कोई डालने देगा, अपने प्लाटों में नहीं डालने देगा, कहीं भी नहीं डालने देगा। अब डालें तो कहाँ डालें, प्रॉब्लम तो ये है। तो कूड़ा डालने के लिए या तो प्रॉपर कोई जगह बनाई जाए और उसकी भी टाइम टू टाइम सफाई की जाए, उसको लेके जाया जाए। ये नहीं है कि कूड़ा की डस्टबिन डाल दिया और डस्टबिन में से उठाए नहीं उसको, वहाँ पे वो गंदगी फैलती रही। ऐसा ना हो, पहले किया था यहाँ पे कूड़ादान रखा गया था लेकिन उसकी प्रॉपर सफाई नहीं, उसको कभी ले जाया नहीं गया, तो यहीं पे गायें उसमें मुँह मारती, ऐसा कुछ ना हो। सुनने में अब हम अभी आए हैं, जस्ट चीज़ हफ्ता ही हुआ है फिर, लेकिन यहाँ पर कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता। अगर बाहर डालने जाते हैं 1-4 प्लाटों में तो कहते हैं 5,000 जुर्माना लगता है। तो कोई भी कहाँ डाल के आए हम कूड़ा, यहाँ पे कूड़े की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही पार्कों में पड़ा रहता है, पार्क में भी झूले वगैरह बच्चों के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ पर आवारा पशु भी वैसे ही घूमते रहते हैं। और वहाँ पे जैसे कूड़ा डालने जाते हैं तो वहाँ पे उसके ऊपर दीवार है बहुत ऊंची है, तो फिर लोग जाते हैं तो उसके ऊपर से कूड़ा डलता नहीं। लोग वहीं मकान है, ऐसी फ्लैट है बंद है तो उनके सामने वहीं डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हुआ है वहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या तो यही चाहते हैं भाई कूड़ा उठाने वाले के लिए आए, यहाँ पर कुछ ड्रम वगैरह रखा जाए जिसके अंदर भाई कूड़ा हम डाल सके, सफाई व्यवस्था हो यहाँ पर। जैसे अब लोकसभा चुनाव है, नज़दीक लोकसभा चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी आएंगे वोट मांगने के लिए, तो उनसे आप लोग क्या गुहार लगाएंगे कि यहाँ की जो समस्या के लिए? हम तो यही चाहते हैं, यहाँ पर आवारा पशु घूमते रहते हैं, यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं
और यहाँ पर जो पार्क के सामने आप देख सकते हैं कैसी गंदगी पड़ी है, गोबर है, कितना कचरा है, झूले भी कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। लाइट भी आज ही लगा के गए हैं, ये पहले अंधेरे में रहते थे और अब ये और किक्कर क्या, तो कांटे वाली किक्कर भी लगी हुई है। बोलो बोलो। पार्क में कांटे वाली किक्कर लगी हुई है और यहाँ हमारा पशु लड़ते रहते हैं, बच्चे अपने वो घूमते हैं लड़ के पशु, वो बच्चों को हमारा डर रहता है बच्चों के लिए। ये देखो अभी भी यहीं पे है। तो सरकार से आप क्या गुहार लगाने चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ये हमारे को सुविधा दें, जैसे सेक्टर में आप किराया लेते हो, ये सारे सुविधा भी देनी चाहिए ना आपको। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? हमें यहाँ के मैक्सिमम 4 साल तो हो गए हैं। हाँ जी। तो जब आप आए थे तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी? उपलब्ध तो अभी तक भी कुछ भी नहीं है। लाइटें ये फिलहाल तो आज ही लगी है, तो यहाँ पे नहीं रहा कूड़ा बहुत ही है, ना यहाँ डस्टबिन है, ना यहाँ कोई मतलब पास ही सेक्टर है उसमें तो वहाँ आते हैं कर्मचारी, लेकिन इस साइड में कोई भी नहीं आता। कितनी बार आप आवाज़ उठा चुकी हैं? हम तो फिलहाल अब कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए हम तो शिकायतें आप लोगों ने की है? हाँ जी, शिकायतें कर चुके हैं। सेक्टर यहाँ पे फिलहाल इकट्ठे होके की है कोई भी। तो क्या क्या सुविधाएं नहीं है यहाँ पर? सुविधा एक तो झाड़ू वाला नहीं आता और ना कोई सफाई है। यहाँ हमारा पशु घूमते हैं, बच्चे अन्य छोटे छोटे, इनके चोट लगने का डर है, पशु लड़ भी पड़ते हैं, आपसे में टकराव हो जाता है। और झाड़ू वाला आए अड़ंगा डालने के लिए कोई जगह हो, कोई जाता ही नहीं। यहाँ जी मैम, हाँ जी, सीवर भरे रहते हैं, सारे परेशान है उनसे, मच्छर ज़्यादा हो गए उनसे, ये परेशान। आप लोग कब से रह रहे हो? मेरे को 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। 3 साल पहले जो स्थिति, अब क्या फ़र्क है? अब थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है पहले से जी। तो आप बन गए जी। जो यहाँ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्षद हैं, उनके शिकायत आपने रखी नहीं उनके सामने? रखते कहाँ सर, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, सुबह निकल के जाते हैं जी। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पे लोग सर्विस वाले रहते हैं? हाँ, सर्विस वाले भी है और काम करने वाले भी है जी, सारे लड़के हैं जी, किराएदार ज़्यादा जी यहाँ। हाँ जी, आप बताइए किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे? तो मैडम, यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। पहली बात तो ये, जो पार्क के झूले आए वो किसी व्यक्ति विशेष ने अपने घर के आगे लगवा लिए, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पार्क के झूले तो पार्क में ही अच्छे रहते हैं, उसके घर के आगे रखने का क्या मतलब, यही मेन समस्या है। और सफाई को लेके जो भी सफाई को लेके तो कोई सफाई टेंडर होया हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं आया। शिकायत किसको की आप लोगों ने? शिकायत हमने जयप्रकाश जो यहाँ पार्षद है कल बात की थी जी। पार्क की कोई भी व्यवस्था नहीं, आपको दिख रहा होगा पार्क के अंदर घास की कोई कटिंग नहीं हो रही, कोई झूला अच्छी तरह से नहीं लगा हुआ, कोई जो इस पे रास्ता नहीं बनाया हुआ घूमने फिरने के लिए अंदर। इसके मेन समस्या ये है हमारी। तो निगम पार्षद से अगर सुनवाई नहीं रहता, हम निगम में जाके आप लोगों ने शिकायत की है? नहीं, निगम में हमने कोई शिकायत नहीं की है इस बारे में। तो आने वाले चुनाव है, चुनाव में आपके पास अलग अलग कैंडिडेट आएंगे वोट मांगने के लिए, उन लोगों से क्या आप कहेंगे? उन लोगों से तो हमारी मेन ये सफाई व्यवस्था की ही है। और देखिए पार्क के साइड में कितने गड्ढे हैं यहाँ पे बने हुए, आपको दिख रहे होंगे। इनको एकसार करके किसी बच्चे के भी चोट लग सकती है अगर इसमें झाड़ियाँ हैं ये, इधर से ये सफाई व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो आप क्या स्टेप उठाएंगे? हम तो यही है, पहला स्टेप तो आप ही हो, मतलब जो हमारी खबर को उन लोगों के कानों तक पहुँचाओगे। बाकी वोट नहीं देंगे हम उनको। हाँ जी, हाँ जी, हम किसी को अपना वोट नहीं देंगे। अगर कोई नेता आता है और आपके ये सुधार करवाते हैं तो आप उसको भी वोट नहीं देंगे? हम उसको वोट देंगे जो हमारी समस्याएं सुनेगा, हमारी समस्याओं का सोल्यूशन करेगा, उसको वोट देंगे। फिलहाल बोर्ड में सफाई वाला कोई आता नहीं। कल हमने पार्षद को फोन किया, अगले दिन आगे मैं देखूंगा, वो आए नहीं। वो सिटी बस सर्विस का करेंगे। हमारा कुछ यहाँ गाय भी आ जाती है लेने के लिए, कोई भी आ जाता है, लेकिन परेशान होते हैं यहाँ। हमें देखभाल करनी पड़ती है उनको। रात को गौशाला के अंदर घुसवाई 12 बजे गाय को। और किन किन असुविधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? इसीलिए हम कर रहे हैं। यही है जी, सफाई की ज़्यादा है, पार्क की भी कोई सुविधा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।